अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मोर अबाउट नंबर्स पर है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं इस पर है। तो यानी कि किसी भी एक नंबर को हम एक्चुअली डिवाइड ना करके पता कर सकते हैं कि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगी कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स बाय 2, 4, 8, 5 एंड 10। पुट ए टिक मार्क, ये टिक मार्क है फॉर डिविजिबल एंड ए क्रॉस मार्क फॉर नॉट डिविजिबल। तो ये क्रॉस मार्क लगाना यहाँ जो डिविजिबल नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, किसी भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 है, इसके बाद 4 है, 8 है और लास्ट में 5 और 10 है, ठीक है। तो किसी भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो इवन नंबर क्या है, जिस नंबर के वंस प्लेस में यानी कि लास्ट जो डिजिट है ये या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हुए, तो वो नंबर इवन है। तो इन सब डिजिट्स में से किसी एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस में है यानी कि वंस प्लेस में है, एकाएक में है, तो वो इवन नंबर माना जाएगा और वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़, बाकी जो 4, 8, 5, 10 है इससे डिविजिबल होगी नहीं, ये अलग बात है, लेकिन 2 से ज़रूर डिविजिबल होगी। और अगर वो नंबर के आखिर में यानी कि वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 डिजिट है, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी, वो 2 से डिविजिबल होगी और वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब इनमें से किसी भी एक डिजिट यूनिट प्लेस में हो जाए तो वो ऑड नंबर होगी और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। हाँ, बाकी 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, ये अलग बात है। तो इस टेबल को फिलअप करने से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट है कि ये इसके आखिर में 8 है, तो 8 है तो 128 तो इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है। इसके आखिर में 2 है, डिजिट 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल। इसके आखिर में 0 है तो 0 भी हो सकते हैं, तो ये भी डिविजिबल है 2 से। इसके आखिर में 6 है तो ये भी है। इसके आखिर में 5 है, तो देखिए लास्ट में अगर 5 है तो वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ क्रॉस मार्क लगाना। यहाँ 0 है तो ये होगी, ये 5 है तो ये नहीं होगी। अच्छा, यहाँ 2 है तो होगी, यहाँ 0 है तो होगी डिविजिबल, यहाँ 4 है तो 2 से डिविजिबल आराम से हो जाएगी। आप 4 से डिविजिबल होगी कि नहीं ये कैसे चेक करते, देखिए किसी भी नंबर के आखिर में लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, मतलब वंस और टेंस, इन दोनों प्लेसेस की डिजिट से 2 डिजिट्स आएंगे ना, इन दोनों डिजिट से जो नंबर हो गया, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके आखिर में 2 और 8 है, वंस प्लेस में 8 है और टेंस में 2 है, तो 2 और 8 को ले लीजिए तो 28 होगी। तो 28 ये जो है ना 4 से डिविजिबल है, 4 7 28, तो ये पूरा नंबर 128 ये 4 से डिविजिबल होगी। देखिए लास्ट दोनों डिजिट्स लेकर 72 हो रही है 2 नंबर में, तो 4 18 72, तो ये पूरा 572 4 से डिविजिबल होगी। यहाँ 90 जो है ना ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा 994 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ जो 86 है लास्ट दोनों डिजिट्स लेके, तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 1586 पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ देखिए ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी 2, 4, 8, 10 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्या है, किसी भी ऑड नंबर को आप इवन नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते एग्जैक्टली। तो ऑड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑड नंबर तो 4 इवन नंबर है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। यहाँ देखिए लास्ट दोनों डिजिट ले लीजिए, 60 होगी, 64 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ये तो ऑड नंबर है, तो ये 4 से डिविजिबल होने की बात ही नहीं आती। यहाँ देखिए 52 है, लास्ट के दोनों डिजिट लेके 52 आ रही है, तो देखिए 4 13 52, तो 52 जब 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल होगी। अच्छा, यहाँ देखिए लास्ट की दोनों डिजिट लेकर 10 आ रही है, 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ लास्ट में देखिए 44 देखिए 4 11 44, 4 से डिविजिबल है 44, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगी। अच्छा, तो यहाँ टिक मार्क होगी। अब 8 से देखते हैं, तो 8 से चेक करने की एक तरीका है, लास्ट की जो 3 डिजिट है, अगर नंबर बड़ा है तो लास्ट की 3 डिजिट तो क्लियर, मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इन तीनों प्लेसेस की डिजिट से जो नंबर बनेगी ना, वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है
तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखिए 128 ये 8 से डिविजिबल है, यहाँ तो ऑलरेडी 3 डिजिट के नंबर है ना, तो वो 8 से डिविजिबल है, आप चेक करके देख सकते हैं। 8 16 से 128, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ 572 जो होगी ना, ये यहाँ तीनों डिजिट लेके जो 572 होगी, ये तो ऑलरेडी एक 3 डिजिट नंबर है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ 990 जो है ना, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 1586 है, तो 586 को ले लीजिए, तो ये 586 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा 1586 8 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये तो आखिर में 5 है वंस प्लेस में, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। इस नंबर की लास्ट तीनों डिजिट्स ले लीजिए, तो 660 होगी, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 66,660 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ देखिए इसके आखिर में 5 है, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा यहाँ देखिए लास्ट तीनों डिजिट्स लेके 352 आ रही है, तो 352 ये 8 से डिविजिबल है, देखिए 352 8 से डिविजिबल होगी। देखिए 8 4 32, तो क्या बचा 3 बचा, तो फिर से 32, तो 8 4 32 44 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये 352 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 210 तीनों डिजिट्स लेके, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा ये देखिए 144 लास्ट के तीनों डिजिट से, तो 144 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगी, तो यहाँ टिक मार्क है। आप देखिए 5 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगी, यहाँ एक चीज़ देखिए 8 से डिविजिबल तो 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 1 डिजिट नंबर यानी कि 8 भी हो सकते हैं। तो 1 डिजिट नंबर अगर 8 है, तो 1 डिजिट नंबर सिर्फ 8 है, तो 8 को 8 से डिवाइड दे सकते हो, वो 8 से डिविजिबल है। वैसे ही 16 24 32 ऐसे नंबर्स 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी, ये तो डायरेक्ट आपको पता है। 3 डिजिट्स नंबर क्या है जस्ट चेक कर लेना 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं, आप यह ऐसा ही प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 8 से डिविजिबल की मतलब क्या है, अगर बड़ा नंबर हो जाए, बहुत बड़ा नंबर हो जाए, पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगी कि नहीं चेक करने के बदले में लास्ट की तीनों डिजिट्स ले लेना, और लास्ट की तीनों डिजिट से जो नंबर बनेगी ना, तो वही नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। हाँ आप 5 से देखिए, तो 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होगी जिसकी एंड में मतलब यूनिट प्लेस में या तो 0 है या तो 5 है। अगर यूनिट प्लेस में मतलब वंस प्लेस में 0 या तो 5 आ जाए किसी भी नंबर की, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो जाए, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। तो इसके आखिर में 8 है, तो देखिए ये तो नहीं होगी, इसके आखिर में 2 है नहीं होगी, इसके आखिर में 0 है, तो 0 वाले नंबर तो 5 से डिविजिबल होते, तो ये होगी। यहाँ 6 से नहीं होगी, यहाँ 5 है, तो 5 आए तो होगी ना, तो ये भी होगी। यहाँ 0 है, ये भी होगी। यहाँ देखिए 5 है, ये भी होगी। यहाँ देखिए 2 है, ये नहीं हो सकते। यहाँ देखिए लास्ट में 0 है, तो ये होगी। यहाँ देखिए लास्ट में 4 है, ये नहीं होगी। अब देखिए 10 से कौन सी नंबर डिवाइड होगी, तो ये बहुत ईजी है। अगर किसी भी नंबर के आखिर में सिर्फ और सिर्फ 0 है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ तो 0 नहीं, तो नहीं होगी। यहाँ देखिए ये भी नहीं होगी। यहाँ देखिए आखिर में 0 है, ये होगी। यहाँ 6 है, ये नहीं होगी। यहाँ देखिए 5 है, ये नहीं होगी। यहाँ से 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ 5 है, ये नहीं होगी। यहाँ देखिए 2 है, ये नहीं होगी। यहाँ देखिए आखिर में 0 है, तो ये हो जाएगी। और यहाँ 4 है, ये नहीं होगी। बस यही होते हैं आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम क्वेश्चन है। 3, 6, 9 और 11 से डिवाइड देना। तो जहाँ डिवाइड होगी टिक मार्क लगाना, और जहाँ नहीं होगी क्रॉस मार्क लगाना। ठीक है, बस यही। तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन हैं। तो देखिए 3 से किसी भी नंबर डिविजिबल होगी कि नहीं, ये कैसे चेक करना। तो जो नंबर होगी ना, इसमें जितने सारे डिजिट्स होंगे, इन सब डिजिट्स को जोड़ देना, और जुड़ने के बाद जो साम आ जाएगी, अगर वो साम 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगी। 1 नंबर देखिए 1 2 5 8, 1 2 5 8। तो यहाँ 1 2 5 8 4 डिजिट्स हैं, तो चारों डिजिट्स को ऐड कर लेना। 1 + 2 + 5 + 8 है। तो 1 + 2 3, 3 + 5 क्या है 8 है। 8 + 8 16 है। ठीक है। अच्छा, तो ये 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं होगी ना, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा, आप 6 से डिविजिबल हो कि नहीं, तो पहले देखिए 6 से डिविजिबल वही नंबर होगी जो नंबर 2 से डिविजिबल होगी एंड 3 से।
इन दोनों नंबर से जो नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ ये नंबर देखिए, जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 2 से डिविजिबल तो होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। 2 से तो होगी ना, लेकिन 3 से भी होना चाहिए। यहाँ तो 3 से नहीं हो रही, तो ये नंबर पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिए 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं। अच्छा, आप देखिए जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी। हाँ, 9 से डिविजिबल हो कैसे पता करना। यहाँ जितने सारे डिजिट्स है सब 3 की तरह सब डिजिट्स को इकट्ठा करके अगर वो नंबर जो नंबर आएगी वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखिए सबको ऐड करने से 16 आ रही है। 16 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगी, 16 तो 9 से डिविजिबल होगी नहीं, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ और एक चीज़ देखिए, जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी वो 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जब 3 से डिविजिबल नहीं होगी तो 9 से भी नहीं होगी। तो 3 से हम 9 को भी पता कर सकते हैं ना। अब देखिए 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं। यह एक चीज़ देखिए 11 से डिविजिबल कैसे होगी। देखिए यहाँ जो जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस में है, मतलब एक्सट्रीम राइट साइड से वंस प्लेस से लेकर जो ऑड प्लेसेस में जो जो डिजिट्स होंगे इन सब को इकट्ठा करना। देखिए ऑड प्लेस में ये है और ये है 1 और ये 3 नंबर प्लेस में, तो इन दोनों को ऐड करना। तो 2 + 8 क्या होगी, 10 होगी। अच्छा, अब देखिए इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स आएंगे, ये इवन प्लेस में 1 2 नंबर प्लेस में, 3 4 ये 4 नंबर प्लेस में, तो इवन प्लेसेस में है ना, तो दोनों को ऐड करना। तो 5 + 1 5 + 1, ठीक है, तो क्या आएगी 6 आएगी। अब देखिए जो यहाँ जो नंबर बड़ा है 10 बड़ा है ना, तो 10 से 6 माइनस कीजिए 10 - 6 क्या होगी 4 होगी। अब देखिए यहाँ ऐसे ही माइनस करने से अगर 0 आ जाए या फिर 11 की किसी भी मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। देखिए अगर 0 आए तो 11 से होगी, अगर 11 की किसी मल्टीपल आ जाए यानी कि वो नंबर अगर 11 से डिविजिबल होगी, 11 की कोई भी मल्टीपल तो 11 से ही डिविजिबल होगी ना, तो ऐसे ये भी 11 से डिविजिबल होगी या फिर वो नंबर 0 आएगी तो वो नंबर पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगी। हम डिवाइड दे सकते हैं। तो कौन सी नंबर, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस नंबर्स एंड द सम ऑफ द इवन प्लेसेस नंबर फ्रॉम वंस प्लेसेस, मतलब यहाँ से एक्सट्रीम राइट साइड से, ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आप चेक करके देख लीजिए ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा, वैसे ये 2 नंबर देखिए 3 से डिविजिबल हो कि नहीं। तो 5 + 3 8, पहले सारे डिजिट्स इकट्ठा कर लेना। तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16 है, तो ये भी 16 है ना। तो इस नंबर की जो डिजिट्स है 4 डिजिट्स है, चारों डिजिट्स की साम 16 आ रही है, तो 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये 3 से नहीं होगी। अच्छा, यहाँ देखिए ये जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। अच्छा, ये 3 से जब डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होगी। अब 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं। 5 3 3 5 है, तो देखिए ऑड प्लेसेस में कौन सी नंबर है डिजिट है 5 है और 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेना। तो 3 + 5 = 8 है। अब देखिए इवन प्लेसेस में क्या है, ये तो इवन प्लेस में है 2 3 और 5, तो ये भी सेम है, तो 5 + 3 = 8 है। अब देखिए 8 - 8 = दोनों के साम माइनस करना, तो 8 - 8 = 0, तो देखिए 0 आ रही है ना, तो अगर ऐसे ही डिफरेंस 0 आए तो वो 11 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो ये 11 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 21,084, क्या ये 3 से डिविजिबल होगी। फास्ट देखिए, तो सब डिजिट्स इकट्ठा कर लेना। तो 2 + 1 3 है, 3 + 0 वही 3 है। अच्छा, 3 + 8 11 है, 11 + 4 15 है, तो ये जो 15 ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 5 = 15, तो ये 3 से पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगी। अब देखिए 6 से होगी कि नहीं, तो देखिए 3 से होगी और वो तो इवन नंबर है, मतलब 2 से भी डिविजिबल होगी, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। 3 से तो डिविजिबल हो रही है ना, और वो इवन नंबर है, मतलब क्या है 6 से वही नंबर डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, और अगर वो इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगी। तो इसलिए रूल में कहा है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से है, 6 से भी डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल तो ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ जबकि ये इवन नंबर है तो ये 6 से डिविजिबल हो रही है।
अब देखिए 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो देखिए इनके साम डिजिट्स के साम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगी। तो देखिए ये 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगी ना, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। हाँ, एक बात ध्यान से देखना, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगी वो 9 से डिविजिबल ना भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाए। हाँ, अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगी तो ज़रूर वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा, अब 11 से चेक करते हैं। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट इकट्ठा करना, तो ऑड प्लेस में क्या है 4 0 और 2 है, 4 0 2, तो 4 + 0 4 + 2 6 है। ऑड प्लेस की डिजिट की साम 6 है। अब इवन प्लेस की डिजिट देखते हैं, ये इवन प्लेस की, ये है इवन प्लेस की, तो 8 + 1 9 है। तो देखिए 9 - 6 = 3, तो वो नंबर तो 3 11 से डिवाइड नहीं होगी ना, डिविजिबल नहीं होगी, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए ये 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो 7 + 1 8 + 2 10 + 3 13 + 2 15, तो इसकी सब डिजिट इकट्ठा करने से 15 आ रही है। तो 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है। अब देखिए वो इवन है तो 6 से भी डिविजिबल होगी। अब 9 से देखते हैं, तो 9 से देखिए यहाँ 15 साम आ रही है, तो 15 तो 3 से डिविजिबल हो रही है, लेकिन 9 से तो डिविजिबल नहीं होगी, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 11 से देखते हैं, तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स इकट्ठा करना, तो 2 + 2, ये ऑड प्लेस, ये भी ऑड प्लेस में और ये भी ऑड प्लेस में है, तो 2 + 2 4 4 + 7 11 है। अब देखिए इवन प्लेस में, तो इवन प्लेस में 3 और 1 है, तो 3 + 1 4 है, तो 11 - 4 = 7 है, तो 7 तो 11 से डिवाइड नहीं होगी ना, तो 11 से ये भी डिवाइड नहीं होगी। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, पहले देखिए 3 से, तो 1 + 8 9 + 2 11 + 4 15, तो 15 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 4 है, तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर भी है और 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। अब देखिए 9 से होगी कि नहीं, तो इनके साम क्या आ रही है 15 आ रही है, तो 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगी, तो वो 9 से भी डिविजिबल, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा, आप देखते हैं ये 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो देखिए ऑड प्लेस में 4 8 1 है, तो 4 + 8 12 + 1 13 है, 13। अब देखिए इवन प्लेस में 2 और 0 है, तो 2 + 0 2 है, तो 13 - 2 = 11, तो 11 की मल्टीपल है ना, यानी कि 11 को हम 11 से डिवाइड दे सकते हैं, 11 के डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखिए ये नंबर, तो 6 + 3 9 9 + 9 18 + 2 20 + 1 21 + 6 27, तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर में जो डिजिट्स है सब डिजिट की साम 27 आ रही है, तो 27 ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जब ये नंबर इवन है तो 6 से भी डिविजिबल होगी। अब देखिए 27 इसके सामने रहे ना, तो 27 9 से भी डिविजिबल है, 9 3 27, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगी। अब 11 से होगी कि नहीं चेक कर लेना, तो ऑड प्लेसेस में डिजिट सब इकट्ठा करना, तो 6 + 2 8 है, 8 + 3 11 है ना। अच्छा, आप इवन प्लेसेस में देखना, तो 1 + 9 10 है, अच्छा 10 + 6 16 है, तो देखिए 16 - 11 क्या है 5 है, तो 5 जो है ना ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिए ये 1 करोड़ 1, तो देखिए 0 सब इकट्ठा करने से वही 0 होगी, तो 1 + 1 2 है, तो 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये पूरा नंबर 3 से नहीं होगी। तो ये देखिए ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो 6 जो है ना इवन है, इवन से डिविजिबल नहीं होगी, तो 6 से भी नहीं होगी। अब 9 से होगी कि नहीं, तो 1 + 1 2 और ये 2 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 से भी नहीं है। अब 11 से होगी कि नहीं, तो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स होंगे ना इनको देखना, तो देखिए 1 करोड़ 1 है, तो ऑड प्लेसेस में सारा डिजिट्स देखना, तो ये है ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अच्छा इवन में देखिए ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, तो ऑड प्लेसेस में देखिए 1 + 0 0 0 सब 0 इकट्ठा करने से तो वही 0 होगी, तो यहाँ 1 ही होगी। अच्छा इवन प्लेसेस में देखिए 0 0 0 सब 0 ऐड करने से 0 होगी, और ये भी इवन है, इवन प्लेस में है, तो इसकी भी यहाँ देखिए मतलब यहाँ साम 1 ही होगी, तो 1 - 1 = 0। तो देखिए अगर डिफरेंस 0 है ना तो वो 11 से डिवाइड होगी, तो ये नंबर पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। इजी है, देखिए इसको देखिए 9 + 1 10 + 3 13 + 5
18 + 1 19, तो ये 19 है ना इसके साथ, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो 6 से ऑड नंबर है, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब 9 से होगी कि नहीं, देखिए 19 इसके साम आ रही है ना, 19 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 11 से होगी कि नहीं, तो देखिए ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है सब इकट्ठा करना, तो 1 + 3 4, 4 + 0 4 है। अच्छा अब इवन प्लेस में देखना, तो 5 + 1 6 है, 6 + 9 15 है, तो देखिए 15 - 4 = 11 है, तो 11 देखिए 11 की मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1 + 7 8, 8 + 9 17 + 1 18 + 8 26 + 4 30, 30 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गई। अब जबकि यहाँ देखिए लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल हो गई। अब देखिए 9 से होगी कि नहीं, यहाँ देखिए इनके साम 30 आ रही है, 30 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 11 से होगी कि नहीं, तो यहाँ देखिए ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है सबको इकट्ठा करना, तो 4 + 1 5 है, 5 + 9 14 + 1 15 है, 15 आ रही है। अब इवन प्लेसेस में देखना, तो 8 + 0 8, 8 + 7 15 है, तो 15 - 15 = 0, डिफरेंस 0 आ रही है ना, तो ये 11 से डिविजिबल हो गई। अब देखिए 10 नंबर फर्स्ट 3 से चेक करते हैं, तो 4 + 3 7 + 8 15, 15 + 7 22 + 5 27, तो 27 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल हो गई। अच्छा लास्ट में 0 है, यानी कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर यहाँ 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल होगी, तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। अब देखिए जबकि इसके साम 27 है, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगी, 27 तो 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 11 से होगी कि नहीं, तो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट से इकट्ठा करना, तो 0 + 7 7 + 3 10। अच्छा एक नंबर 10 आ रही है, ऑड प्लेसेस की डिजिट के सम। अब देखिए इवन प्लेसेस की, तो 5 + 8 13, 13 + 4 15 है, तो देखिए 15 - 10 = 5 है, तो ये जो 5 है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए कितनी इजीली हम चेक कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन ऐसा ही करना। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम 1 में देखिए हर एक नंबर में एक डिजिट छूट के दी गई है, ब्लैंक दी गई है, यहाँ कौन सी डिजिट होगी, मतलब यहाँ सबसे छोटा कौन सी डिजिट लाने से सेकंड नंबर कॉलम में जो नंबर्स दी गई है इनसे डिविजिबल होगी। सबसे छोटा नंबर यहाँ कह रहे हैं, एक्चुअली छोटा डिजिट होगी, तो सबसे छोटा कौन सी डिजिट लाने से यहाँ इनसे डिवाइड होगी कॉलम 1 के नंबर। और कॉलम 3 में देखिए सबसे बड़ा कौन सी डिजिट लाना होगा, कॉलम 1 में सबसे छोटा और कॉलम 3 में सबसे बड़ा कौन सी डिजिट्स लाने से मिडिल में जो कॉलम है यानी कि कॉलम 2 में जो डिजिट्स है इनसे डिविजिबल होगी हर एक नंबर, ठीक है। तो ये 2 नंबर के आंसर है। तो यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, और यहाँ लार्जेस्ट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट देखिए यहाँ जो नंबर है कॉलम 1 में कॉलम 3 में भी सेम नंबर है, तो यहाँ देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट ब्लैंक है, तो यहाँ भी सेम नंबर की एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट ब्लैंक है। तो जब आप फिलअप करेंगे ना, यहाँ सबसे छोटा डिजिट होगी और यहाँ सबसे बड़ा, तो छोटा डिजिट और यहाँ सबसे बड़ा डिजिट पुट करने से नंबर तो बदल जाएगी। अच्छा आप देखिए यहाँ कौन सी डिजिट लाने से ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो एक काम करना, यहाँ जो डिजिट्स है 6 7 2 4 सबको ऐड कर देना, तो 6 + 7 13 + 2 15 + 4 19 है। अच्छा 19 के बाद की सबसे करीब 19 के बाद सबसे करीब कौन सी नंबर 3 से डिविजिबल है, यहाँ 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए 21 3 से डिविजिबल है, 19 3 से नहीं, 20 भी 3 से नहीं होगी, तो 21 होगी। अब देखिए 19 के साथ कौन सी नंबर ऐड करने से 21 आएगी, ऑब्वियसली 2 आएगी 2। तो यहाँ देखिए सारे के सारे डिजिट्स इकट्ठा करके तो हमें
19 मिला। अब देखिए अगर एक डिजिट 2 भी लाया जाए तो 21 हो गया, 19 प्लस 2 21। तो यहाँ अगर 2 लाया जाए, यहाँ अगर 2 लाया जाए तो इन सब डिजिट्स के साम 21 आएगी और वो 21 3 से डिविजिबल होगी। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या करना, यहाँ तो सबसे बड़ा डिजिट होना चाहिए, लार्जेस्ट डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए साम कितनी आ रही है, 19 आ रही है। अब देखिए एक काम करना, देखिए टोटल डिजिट्स कितने हैं 0 से 9 तक। इंडो अरेबियन डिजिट 0 से 9 तक यहाँ कितने डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक डिजिट्स लेके आपको चेक करना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट जो होगी ना इससे चेक करके आना। तो सबसे बड़ी डिजिट 9 है, तो 19 के साथ 9 ऐड करें तो 19 प्लस 9 28। 28 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, आप इसके बाद 8 को लाना, देखिए 9 लाने से 28 आ रही है और 28 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो आप 8 लाना। तो देखिए 19 प्लस 8 27 है, तो ये 27 3 से डिविजिबल है भाई, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया सबसे बड़ा डिजिट। तो आप देखिए 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 प्लस 2 23 प्लस 4 27। तो 27 वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट और यहाँ सबसे छोटा डिजिट। तो अब दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो रही है। तो ऐसे ही देखिए 2 नंबर और 3 नंबर भी सेम 3 से डिवाइड देना। तो आप खुद ही ऐसे ही ट्राई कर लेना। तो 2 नंबर में सबसे छोटा डिजिट यहाँ 0 होगी, ठीक है, और सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 9 होगी। तो 3 नंबर देखिए यहाँ 1 होगी और सबसे बड़ा डिजिट 9 होगी। आप सब कुछ चेक कर ले, इन दोनों 3 से डिविजिबल है और इन दोनों नंबर भी 3 से डिविजिबल है, आप चेक करके देख सकते हैं। आप 4 नंबर देखिए 3 8, यहाँ कौन सी डिजिट होनी चाहिए जो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इन दोनों प्लेसेस से जो नंबर बनेगी, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो देखिए एक्सट्रीम यूनिट प्लेस में यानी कि वंस प्लेस में 0 है, तो यहाँ तो सबसे छोटा डिजिट होना चाहिए ना। तो वंस प्लेस में यहाँ क्या है 0 है, तो टेंस प्लेस में भी 0 पुट कीजिए। तो 0 से तो वही 0 हो गया, 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 0 0 ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। अच्छा, ये सबसे छोटा डिजिट देखिए, यहाँ 0 से 9 तक डिजिट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ 9 को ले लीजिए, तो यहाँ अगर 9 को ली जाए ना तो 90 होगी। तो ये जो 90 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ अगर 8 लिया जाए, 8 अगर लाया जाए तो 80 होगी। तो ये जो 80 है ये 4 से डिविजिबल है, सो यहाँ 8 हो गए। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ सबसे छोटा डिजिट और यहाँ सबसे बड़ा डिजिट। अच्छा, 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर इवन होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों नंबर तो इवन है, आखिर में 6 है। तो आप देखिए जस्ट 3 से चेक करना, 3 से चेक करना। तो 3 से कैसे चेक करें, तो सब डिजिट्स इकट्ठा कर लेना। तो 4 प्लस 8 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 6 28 है। तो यहाँ देखिए 28 हो रही है सब के साम। तो अगर देखिए इसके साथ हम 1 ऐड करें तो 29 होगी। 29 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर 2 ऐड किया जाए तो 30 होगी। 30 तो 3 से भाई डिविजिबल है ना, तो यहाँ क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ कौन सी डिजिट होगी, तो देखिए सबसे बड़ी डिजिट पुट करके आना। तो अगर यहाँ 9 पुट की जाए ना तो 21 प्लस 9 37 होगी। 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, आप देखिए 8 पुट करना, तो 8 पुट करने से 36 होगी। तो 36 तो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ ऑब्वियसली 8 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर भी सेम देखिए, ये दोनों भी इवन नंबर है। तो जस्ट दोनों को 3 से चेक करना, दोनों को 3 से चेक करना और यहाँ सबसे छोटा डिजिट इसकी तरफ पुट कर देना और इसकी तरह चेक करके इसको सबसे बड़ा डिजिट पुट कर देना, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर भी सेम 2 8 हुई, यहाँ 2 होगी और यहाँ 8 होगी, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ सबसे बड़ा डिजिट हो गया और यहाँ सबसे छोटा। तो देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए देखिए शॉर्टकट तरीका है, वंस टेंस और
वंस, टेंस और 100, ये तीनों प्लेसेस की डिजिट्स मिलके जो नंबर बनेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगी। तो जब सबसे छोटा डिजिट की बात आ रही है ना, तो यहाँ तीनों प्लेसेस में आप 0 दे सकते हैं। तो तीनों प्लेसेस 0 है तो मतलब ये पूरा यहाँ जो नंबर है एक्चुअली 0 ही हो रही है ना। तो 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो 8 से क्यों नहीं होगी। तो यहाँ आप 0 लिखें। तो ये जो 80,000 है ये 8 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ भी कौन सी डिजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो सबसे छोटा डिजिट 0 लाया, तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट कौन सी डिजिट आप ला सकते हैं। तो देखिए ये तीनों डिजिट से तो 0 हो रही है और 0 तो 8 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ देखिए ये जो 4 नंबर डिजिट है इस साइड से इस तरफ से, तो ये 4 नंबर 1000 प्लेस में है ना। तो 1000 प्लेस में किसी भी डिजिट हो जाए, ये तीनों डिजिट से जो नंबर बनेंगे अगर वो 8 से डिविजिबल है तो यहाँ कोई भी डिजिट हो सकती है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इन तीन डिजिट तो ऑलरेडी है, और तीनों डिजिट 0 है, ठीक है। 0 तो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ आप सबसे बड़ा जो डिजिट है वो पुट कर देना। तो सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो 9 पुट कीजिए। तो आप देखिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अब एक नंबर देखिए 9 से डिविजिबल होना, तो 9 से वही नंबर डिविजिबल होगी जिस नंबर की जितने सारे डिजिट्स है सबके साम अगर 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए 7983 है, ये तो 7 + 9 + 8 + 3 जो डिजिट्स यहाँ दी गई है इनको फास्ट चेक करना है ऐड करके। तो 7 + 9 16 + 8 24 + 3 27। तो 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिविजिबल है। तो अगर इसके साथ हम 0 ऐड करें, 0 ऐड की जाए ना तो वही 27 होगी। तो यहाँ आप 0 लगाइए। तो ये 70983 9 से डिविजिबल है, ठीक है। सबसे छोटा डिजिट 0 है ना, तो 0 लगाने से तो यहाँ नंबर नहीं बढ़ेगी ना, वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, 27 ही रहेगी और 27 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ कौन सी डिजिट ला सकते हैं। तो देखिए इन सब के साम 27 आ रही है, तो सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो 9 ऐड कर लीजिए। तो 27 + 9 36 है, तो 36 9 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ आप 9 लिखिए। तो सबसे बड़ा डिजिट 9 होगी, तो ये देखिए 9 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 9 नंबर है और 10 नंबर दोनों 11 से डिवाइड होना। तो 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना, देखिए ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है सब इकट्ठा करना। तो ये ऑड प्लेस में, ये भी ऑड प्लेस में, तो ये इवन प्लेस में होगी ना, तो ये ऑड प्लेस में। तो ऑड प्लेस में 9 3 और 2 है, तो 2 + 3 5 5 + 9 14 है। अब देखिए इवन प्लेस में इसमें जो डिजिट्स ऑलरेडी है इनको ऐड करना। तो ये 8 है और यहाँ जो ब्लैंक है और ये हो गया, ठीक है। तो 8 + 9 17। तो यहाँ देखिए 17 तो हो रही है ना, अच्छा 14 यहाँ लिख देता हूँ। तो 17 - 14 पहले देखें, 17 - 14 क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 तो 11 से डिविजिबल नहीं है ना, तो एक काम कर लेना। यहाँ देखिए कौन सी नंबर से 14 माइनस करने से, यहाँ देखिए इवन प्लेस की डिजिट मिसिंग है ना। तो यहाँ जो ये तो इवन प्लेस की डिजिट के साम है और ये ऑड की है, ये इवन की है, ये ऑड की है, डिजिट मिसिंग है इवन प्लेस की। तो इवन प्लेसेस की डिजिट्स की साम को एडजस्ट करना होगा। कौन सी नंबर से 14 माइनस करने से वो 11 से डिविजिबल होगी। तो देखिए इसके साथ 11 ऐड कर लीजिए, तो 14 + 11 25 होगी। तो यहाँ देखिए 25 से 17 माइनस करें तो 15 + 7 8 है। तो यहाँ देखिए इसके साथ अगर 8 ऐड किया जाए ना, तो 8 ऐड करने से क्या होगी, 25 आएगी, 25 आएगी ना। तो आप देखिए 25 - 14 क्या होगी, 11 होगी। तो यहाँ 8 होगी, यहाँ 8 हो जाएगी। तो 9 2 8 3 9 8, ये 11 से। तो देखिए इसके बाद ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, तो इसके बाद के डिजिट क्या है, ये तो सबसे छोटा डिजिट की कॉलम है। अब सबसे बड़ा डिजिट, तो सबसे बड़ा डिजिट अगर है तो सबसे बड़ा डिजिट 9 है। तो इसके साथ 9 ऐड करने से 26 आएगी। तो 26 - 14 क्या होगी, 12 हो जाएगी ना, 12। तो 12 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो वही 8 ही होगी। तो यहाँ भी 8 होगी।
तो ऐसा ही चेक करना। तो यहाँ देखिए सेम ऐसा ही चेक करना, इसमें भी 6 आएगी और इसमें भी 6 आएगी। सबसे छोटा डिजिट भी 6 है और सबसे बड़ा डिजिट भी यहाँ 6 होगी। तो भाई ये होते हैं इसकी सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 के द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। गिव एग्जांपल्स, व्हाई इज दिस सो। तो किसी भी 3 लगातार नंबर होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, एक के बाद दिगर नंबर। तो ऐसे अगर 3 नंबर को इंटू किया जाए, मल्टीप्लाई की जाए, तो जो प्रोडक्ट आएगी, जो रिजल्ट आएगी वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। तो ये TU होते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए किसी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, 4, 5 और 6, तीनों को इंटू करना। तो 5 4 जार 20, 6 20 जार 120। तो 120 जो है ना ये 6 से डिविजिबल है भाई। 6 20 जार 120। अब देखिए मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर है। तो 2 3 जार 6 इंटू 1 6 है, तो ये 6 से डिविजिबल है। अब और एक नंबर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जार 6 4 6 जार, तो ये 12 भी 6 से डिविजिबल है। अच्छा अब देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5, तो देखिए 3 4 जार 12 और 5 12 जार 60, तो ये 60 भी 6 से डिविजिबल है। तो वैसे ही देखिए जितने भी कॉम्बिनेशंस लाया जाए जहाँ के 3 कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, तो इनको प्रोडक्ट इंटू की जाए तो जो प्रोडक्ट आएगी, रिजल्ट आएगी, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। तो ये क्यों होते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना। तो देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट कहाँ गिव एग्जाम्पल्स। तो सॉल्यूशन में किसी भी एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा कर दे सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, which is divisible by 6, divisible by 6। अच्छा ये तो हो गया। अब क्यों ये लिखना, मतलब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो देखिए यहाँ जो 3 नंबर्स है, देखिए ऐसे ही 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करने से हमेशा एक इवन नंबर आएगी। ये जो प्रोडक्ट आएगी ना हमेशा इवन नंबर आएगी। इवन नंबर अगर आ रही है तो ये हमेशा 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए जो नंबर 6 से डिविजिबल होगी वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ तो इवन ना होने की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब सब के सब इवन ही आ रही है। अब देखिए वो 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, ऑब्वियसली 3 से हो गई, क्योंकि यहाँ देखिए तो देखिए इन तीनों नंबर्स में, देखिए इन तीनों नंबर्स में ये जो 6 है ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ भी तीनों नंबर्स देख लीजिए, ये 3 है, ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ भी देखिए तीनों नंबर्स में ये जो 3 है ये 3 से डिविजिबल है। तो वैसे ही कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स लिए जाए ना, तो इनमें किसी भी एक नंबर 3 की मल्टीपल होगी, यानी कि 3 से डिविजिबल होगी। मल्टीपल जो होते हैं ना वो वही नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। तो जो 3 से डिविजिबल है, देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट 4 5 20 है। तो जो डिविजिबल है, जो मल्टीपल है, मल्टीपल हमें कैसे मिलते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल में एक के बाद एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ही मिलते हैं ना। तो ये तो 6 3 की मल्टीपल है। तो अब इस 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगी, प्रोडक्ट आएगी, वो भी 3 की मल्टीपल होगी, यानी कि 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 20 इंटू 6 120, तो 120 देखिए ये 3 की एक मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल है मतलब 3 से डिविजिबल है, तो वो इवन तो है, 2 से भी डिविजिबल है, तो 6 से ऑब्वियसली होगी। तो वही चीज़ को यहाँ लिख देना। तो ऐसे ही लिखना, रीजन द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। ऑल्सो वन ऑफ द नंबर्स वुड बी मल्टीपल ऑफ 3, सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम डज वन ऑफ देम हैव टू बी ए प्राइम नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल्स। तो देखिए अगर एक जुड़ा नंबर 2 नंबर को प्राइम है, को प्राइम मतलब क्या है, जिन 2 नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 एक ही कॉमन फैक्टर होगी, यानी कि 1 ही कॉमन फैक्टर होगी, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना होगी, वो इन दोनों नंबर्स को कोप्राइम कहते हैं। मान लीजिए 3 और 5 है,
3 और 5 ये दोनों देखिए प्राइम है, और ये दोनों प्राइम देखिए, दोनों में क्या है, ओनली 1 जो है ना कॉमन फैक्टर है। देखिए इसकी दो फैक्टर 1 और 3 है, इसकी भी दो फैक्टर्स को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मैंने 3.1 में डिटेल्स बता चुका, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। अच्छा, तो इन दोनों में देखिए 1 ही कॉमन है, तो ये 3 और 5 को प्राइम है। दूसरे देखिए, मान लीजिए 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो 3 की दो फैक्टर्स हैं 1 और 3, और 4 की 3 फैक्टर्स है 1, 2 और 4 है। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, सिर्फ 1 है। तो जिन दो नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, 1 एज ए कॉमन फैक्टर, तो इसको कोप्राइम कहा जाएगी। देखिए ऐसे ही कोप्राइम में क्या एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, कोप्राइम होने के लिए एक नंबर प्राइम होना ज़रूरी है क्या, यह कह रही है। तो इसके आंसर ऐसा नहीं कि कोप्राइम होने के लिए एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते, दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते, लेकिन कोप्राइम होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए 8 और 9 है, 8 कंपोजिट नंबर। देखिए 2 के अलावा, 2 को जोड़ के बाकी जितने सारे इवन नंबर्स हैं सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं। अच्छा, अब देखिए 9 में कंपोजिट है क्योंकि 3 3 9, 1 और 9 के अलावा भी और 3 एक फैक्टर है 9 के, क्योंकि 3 से हम 9 को डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 और वही नंबर इटसेल्फ, खुद जो नंबर है इसकी छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के अगर तीसरे किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगी, कंपोजिट नंबर होगी। तो देखिए 9 को हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं ना, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो ये तो कंपोजिट है ऑब्वियसली। तो दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। देखिए 8 के सारे फैक्टर्स देखिए, 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 है। अब 9 के फैक्टर्स देखिए 1, 3 और 9 है। तो इनमें कॉमन क्या मिल रही है, सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रही है ना। तो देखिए रूल के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, अगर 1 एज ए कॉमन फैक्टर, 1 को अगर दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर के तौर पर देखा जाए तो इन दोनों नंबर्स क्या होगी, कोप्राइम होगी। तो यहाँ 8 और 9 दोनों कोप्राइम है, लेकिन ये दोनों कंपोजिट भी है, अलग अलग कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स है। तो यह कह रहे हैं कि डज वन ऑफ देम हैव टू बी ए प्राइम नंबर, क्या दोनों में कोप्राइम की जो जोड़ी है इन दोनों में से एक नंबर प्राइम होना चाहिए। तो हरगिज नहीं भाई, नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखना नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं, बिकॉज 8 एंड 9 आर ए पेयर ऑफ कोप्राइम, ये जोड़ी तो कोप्राइम है, बट बोथ 8 एंड 9 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसके आंसर आ गए। तो भाई ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।